Hi everyone, Namaste, welcome back to my channel. So let's see what is it that is coming for your guidance for today. आज के डेट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, ये आपको क्या गाइड करने के लिए आपकी फीड में आई है. Why has the universe made you see this particular reading in your feed? ठीक है. एंड अगेन ऑल्सो वाई डिड द यूनिवर्स मेक यू क्लिक ऑन दिस वन, बिकॉज अगर आपने क्लिक किया है दिस इज डेफिनेटली मेंट फॉर यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज इट दैट इज कमिंग अप फॉर यू टुडे आज की डेट में. अगेन दिस इज नॉट लाइक वेरी मच टाइम बाउंड, बट येस लिटिल बिट इट इज़ टाइम बाउंड. स्पेसिफिकली अगर आपने इन पर्टिकुलर डेट्स पर जो मैंने मैंशन किया हुआ है, आपने देखा होगा टाइटल में, अगर इन स्पेसिफिक डेट्स पर आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करेगा. सो या देयर आर ऑलरेडी अ फ्यू कार्ड्स. जंपिंग स्ट्रेस, ओके, मोरालिटी एंड गाइडेंस. ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईलाइट होकर आई है वाइल आई वाज शफलिंग द कार्ड्स. पता नहीं वीडियो में कैप्चर हुआ कि नहीं, बट देयर वर अ फ्यू कार्ड्स जो कि जंपिंग कार्ड्स की तरह आए हैं. ठीक है. सो सबसे पहला जो कार्ड है वो स्ट्रेस का आया है, उसके बाद जो आया है वो है मोरालिटी का, एंड देन गाइडेंस. ठीक है. सो देयर इज़ समथिंग रिगार्डिंग योर स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पे किसी चीज़ का स्ट्रेस है आपको. ओके, आई हैव टू गेट हर. शी हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी रीडिंग दैट आई डू. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. आ गई. कम सिट. क्या है, कहाँ जाना है? सर पे, नीचे, पैर पे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कोई ऐसी चीज़ है स्पेसिफिकली जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एंड दिस स्ट्रेस स्पेसिफिकली हैज़ बिन हैपनिंग फॉर द लास्ट 7 days या फिर क्लोज टू 1.5 महीना जैसा या 2 महीने के आसपास ये हो रहा है. कुछ ऐसे लोग भी हैं आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों को ये जो स्ट्रेस है ये ऑलमोस्ट आधे साल, मतलब 6-7 months से हो रहा है ये चीज़. ठीक है. अब ये स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ टेलिंग यू टू गो अगेंस्ट योर मॉरल ग्राउंड्स. ठीक है. दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स यू टू गो अगेंस्ट योर एथिकल बिलीव्स. कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे आपने अपने सिस्टम्स क्रिएट करके रखे हैं अपने माइंड में कि हाँ मैं इसी तरह से काम करूँगा या इसी तरह के डिसीजंस लूँगा या ऐसे चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा या करूँगी, और उसके अगेंस्ट आपको जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड फॉर दैट मैटर यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. ठीक है. बट डो नॉट वरी, गाइडेंस का भी कार्ड आया है. सो देर इज डेफिनेटली सम गाइडेंस विच योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स और योर एंसेस्टर्स आर ट्राइंग टू गिव यू वाया दिस पर्टिकुलर रीडिंग. ठीक है. कोई आपके एंसेस्टर्स है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो चाहती है कि आपको किसी ना किसी तरह से गाइडेंस पहुंचाई जाए, और इसीलिए ये गाइडेंस का कार्ड आया है. कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में हो सकता है जो किसी तरह का टीचर हो सकता है, किसी तरह का मेंटर हो सकता है, या किसी टाइप की टीचिंग्स उसने आपको दी है, कभी कुछ सिखाया है. ये लाइफ लेसन्स हो सकते हैं या ये कोई और भी ऐसी पढ़ाई हो सकती है. कुछ ऐसा गाइडेंस, कुछ ऐसा मेंटरशिप हो सकता है, कुछ कोई टीचर हो सकता है आपकी लाइफ में, या कोई गुरु हो सकता है जिसने कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ सिखाया है. वो पर्टिकुलर इंसान आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस देने आने वाला है फॉर श्योर. लेकिन उसके अलावा डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है? डिवाइन गाइडेंस भी आपको उस टीचर के वाया आएगी, उसके थ्रू ही आएगी. बट इस रीडिंग के थ्रू जो आ रही डिवाइन गाइडेंस वो ले लेते हैं सबसे पहले. ओके, कॉन्शियसनेस. देखो ये एक टेस्टिंग पीरियड है आपके लिए. ठीक है. एक टेस्टिंग टाइम है. कई बार अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्पेसिफिकली हमारे मॉरल ग्राउंड्स को या हमारे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए बनाई गई होती हैं. ठीक है. बहुत सारे इवेंट्स लूप में एक पैटर्न की तरह हमारी लाइफ में, थ्रू आउट हमारी लाइफ में चलते रहते हैं. वो इसलिए चलते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर इवेंट्स जो हैं वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं. कोई एक चीज़ है जो सिखाना चाह रहे हैं, and for some reason we are not able to like learn it to the optimum mark. मतलब हमें पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे उस चीज़ में, और इसलिए वापस से उसी तरह का पैटर्न रिपीट होता है हमारी लाइफ में. जब तक आप वो चीज़ सीख नहीं लोगे, उस तरह के लोग, उसी तरह के सिचुएशन, उस तरह के पैटर्न्स आपकी लाइफ में आते ही रहेंगे. सो दिस इज़ अनदर टेस्टिंग पीरियड इन योर लाइफ. आई टोटली अंडरस्टैंड. 6 महीना, 7 महीना, एक कंटिन्यूसली कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है एंड दिस इज़ लाइक गिविंग यू सो मच ऑफ स्ट्रेस. आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये कितना डिफिकल्ट होगा, बट ट्रस्ट मी
guys, this is required for your betterment, this is required for your enlightenment, so that आप evolve हो जाओ, so that आप एक level ऊपर पहुंच जाओ. सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यूनिवर्स आपको इस तरह के टेस्ट में डाल रहा है. Let me see what is okay. There is something which you have been postponing. ठीक है, रिसेप्टिविटी का भी कार्ड यहाँ पे आया है और उसके साथ साथ आया है पोस्टपोनमेंट का कार्ड. ठीक है, कुछ गाइडेंस है, कुछ इंट्यूशंस हैं, कुछ ऐसी आपके थॉट्स हैं जो आपको पता है समवेयर आउट ऑफ नोवेयर आपको आते हैं. जैसे बैठे बैठे एक थॉट आ गया, कुछ ख्याल आ गया, या कभी ड्रीम कम्युनिकेशन हो गया, सुबह सुबह जस्ट उठे हैं और एक थॉट आ गया, या जस्ट सोने जा रहे हैं हाफ स्लीप में हैं और फिर कुछ थॉट आ गया. इस टाइप के थॉट्स जो आउट ऑफ नोवेयर आते हैं, अपने आप आपके अंदर से आते, कोई और नहीं बता रहा, आपके अंदर से आते हैं. उन चीज़ों को पकड़ो, उन थॉट्स को पकड़ो, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं. ठीक है, वो एक काइंड ऑफ गाइडेंस है जो आपको यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है. आप उसे रिसीव करने के मोड में आओ. आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, आप उसको जाने दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, या उससे कुछ सीख नहीं रहे हो. तो आप प्लीज़ उस रिसेप्टिविटी के मोड में आओ. इसके जस्ट पहले जो मैंने रीडिंग अपलोड की थी, आई थिंक कल, उसमें भी यही मैसेज आया था. सो देयर इज़ समथिंग वेरी प्रोमिनेंट विच द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू, बट and you're almost there, so it's a good news. ठीक है, द थिंग इज़ कि आपको उस चीज़ को पोस्टपोन करना बंद करना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ देर इज़ सम प्लानिंग, इफ़ देर इज़ सम सेट ऑफ एक्शंस दैट यू हैड that you have been thinking about, even like ऐसा नहीं कि 2 साल पहले प्लान किया था, नहीं, ये आप अभी भी आपके थॉट में आता है, आप अभी भी सोचते हो इसके बारे में कि यार ये करना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए, मुझे मैं लेकिन आप somehow उसको पोस्टपोन किए जा रहे हो. प्लीज़ स्टॉप पोस्टपोनिंग दिस, प्लीज़. मतलब ये जो रीडिंग है ना, ये आपको चीख के बोल रही है, प्लीज़ स्टॉप पोस्टपोनिंग दिस. कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है. दिस इज़ लाइक डायरेक्टली आपको ओके, लेट मी गो अहेड इन द रीडिंग ऑल्सो. क्रिएटिविटी का कार्ड है नेक्स्ट. ठीक है, दिस इज टेलिंग यू दैट यू नीड टू क्रिएट समथिंग, जो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आपको थॉट आता है, या आप प्लान करते हो, बट आप उसको पोस्टपोन कर दे रहे हो. ठीक है, पोस्टपोन कर दे रहे हो. उस चीज़ को पोस्टपोन करना बंद करो. यू नीड टू क्रिएट दिस राइट नाउ. कल करूँगी, परसों करूँगी, रात को कर लूँगी, शाम को कर लूँगी, नो. आज आपने जैसे ही ये रीडिंग देखनी बंद करी, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम आता है, मतलब आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आप आधी रात को देख रहे हो तो ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आधी रात को उठ के काम करना शुरू कर दो, बट इमीडिएट नेक्स्ट जो भी आपका वर्केबल टाइम है, प्लीज़ उस टाइम में ये एक्शन लो, प्लीज़ लो. द डिवाइन इज एक्चुअली काइंड ऑफ स्क्रीमिंग कि प्लीज़ एक्शन ले भाई. क्यों पोस्टपोन कर रहा है इस चीज़ को? ठीक है, या क्यों पोस्टपोन कर रही है इस चीज़ को? लेट मी टेक मोर कार्ड्स. और क्या चीज़ है, क्या है ये चीज़ जो आपको विद इन लाइक दिस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम लाइन या डेट में, एक्चुअली उस डेट्स का नाम अभी इसलिए नहीं ले रही हूँ वीडियो में, बिकॉज मैं ये चैनल रहने वाला है, एंड वाइल आई विल बी अपलोडिंग दिस, उस टाइम की एनर्जीज़ के हिसाब से मैं वो डेट्स डालने वाली हूँ. ठीक है, द माइजर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पर्टिकुलर स्टेप लेने में या ये पर्टिकुलर एक्शन लेने में. आप सिर्फ और सिर्फ आलस कर रहे हो और कुछ नहीं है. या तो आप आलस कर रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि इससे कुछ होगा तो नहीं, फालतू में इतनी मेहनत क्यों करूँ, कुछ होने तो नहीं वाला है. नहीं बाबा, ऐसा मत सोचो, होने वाला है तभी तो आपको इतना ज़्यादा थॉट आ रहा है कि हाँ करता हूँ, करती हूँ, कुछ तो करती हूँ. देखो, बहुत सारे स्टेप्स बहुत सारे एक्शंस हम लेते हैं पूरे लाइफ में, सारे के सारे 100% सक्सेसफुल या विक्ट्री तक नहीं पहुँचते हैं. कई सारी चीज़ें हैं जो आधे रास्ते रुक जाते हैं, कई चीज़ें हैं जो पूरी तो होती हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, और कई ऐसी भी होती हैं जो विक्ट्री तक पहुँचती हैं, जो सक्सेसफुल हो जाती हैं. जो चीज़ें आपको और मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्सेस तक नहीं पहुँची है या ये फेल हो गई है, वो एक्चुअली फेल नहीं हुई होती हैं. उसके जर्नी के दौरान भी आप बहुत कुछ सीखते हो. उसके जर्नी के दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते, इवॉल्व होते हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टॉप इग्नोरिंग दिस राइट नाउ. और आलस है अगर तो प्लीज़ भैया छोड़ दो उसको. प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ और कि ये चीज़ वर्क होगी. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है गोइंग विद द फ्लो का भी कार्ड आया है यहाँ पे. ठीक है, सो यू विल बी गाइडेड फ्रॉम इनसाइड, डोंट वरी अबाउट इट. इंटरनली आपको गाइडेंस मिलेगी. आपको बस इतना ही करना है कि उस चीज़ पर एक्शन लेना है. ओके, देखो कई बार है ना, हम ऐसा भी सोचते हैं कि ठीक है सही टाइम आएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बट ये कर्म प्रधान टाइम है, विच इज़ 3D, विच इज़ कलयुग. यहाँ पे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टाइम से नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपके कर्म से भी होती हैं.
ठीक है। तो अगर आप सिर्फ टाइम का वेट करोगे, हाँ सही टाइम आएगा तो हो ही जाएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगी तो हो ही जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिवाइन टाइमिंग पर ही सिर्फ व्हाट यू कॉल दैट डिपेंडेंट होती हैं, और आपका कर्म उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कर्म पर ही डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। एंड यू डोंट नो कौन सी चीज़ें ऐसी जो कर्म पर डिपेंडेंट है और कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपके कर्म से बाहर है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ टेक स्टेप्स, प्लीज़ कर्म करो। ओके यहाँ पे आपको गोइंग विद द फ्लो का कार्ड जो है वो आया है एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। आप जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपको खुद से समझ में आती जाएंगी चीज़ें कि किस पे ट्रस्ट करना है, कब कौन सा एक्शन लेना है, कैसे इसको एनालाइज करना है, किस पे भरोसा करना है, किसको कितनी बातें बतानी है। ये सारी चीज़ें आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखोगे, एंड जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। बट जर्नी में आगे बढ़ने से पहले स्टार्ट तो करना पड़ेगा, राइट। What else is there? Let me shuffle the cards again. और क्या चीज़ आ रही है? कोई कार्ड था जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आना चाहता था, बट मैं ड्रॉन फील नहीं हुई, इसलिए मैंने इसको वापस से मिक्स कर दिया है। वापस अगर वो कार्ड आना चाहता है तो अभी आ जाएगा। letting go what? letting go the fear that you have of failure। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको फियर ऑफ फेलियर हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये भैया होगा ही नहीं, आगे चलेगा ही नहीं, ये नहीं हुआ तो मैंने इतनी मेहनत कर ली, उस बाद काम नहीं बना तो देन व्हाट विल आई डू। ये फियर ऑफ फेलियर होता है। एंड दिस इज काइंड ऑफ नॉट लेटिंग यू टेक द फर्स्ट स्टेप। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ किसी ने पकड़ के पीछे बांध दिए हैं, अब मेरे से कुछ हो नहीं रहा। आपको भी पता है कि जब तक आप स्टेप्स नहीं लोगे, जब तक आप इसका फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, तब तक कुछ होने नहीं वाला। बट आपको फियर ऑफ फेलियर इतना गंदी तरह से घेर चुका है कि आपको लगता है यार मैं स्टेप्स ही नहीं लूँगी तो मैं फेल ही कैसे होंगी, राइट। Please let go of the fear of failure, let go of the fear of sorrow, let go of the fear that you will be sad again, ठीक है। अगर आप सैड हो भी रहे हो तो there is a learning behind it, there is being stronger behind it। so उस चीज़ से डरो मत, हारने से डरो मत। अगर हारने से डरोगे तो आप जीत कभी नहीं पाओगे, ट्रस्ट मी। ये चीज़ कहीं लिख लो, अगर आप हारने से डरते हो तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। ओके सो स्टॉप दैट एंड लेट गो ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। व्हाट एल्स शुड बी देयर? ओके मैंने ये जब डिसाइड किया था ये रीडिंग करने का, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं हनुमान जी की गाइडेंस वाला ओरेकल भी लूँगी, बट नाउ आई फील लाइक आई शुड। एक्चुअली द कार्ड इज़ राइट देयर, द डेक इज़ राइट देयर, तो मैं लूँगी आपके लिए हनुमान जी की गाइडेंस भी लूँगी। हारमनी आया है इंटेंसिटी के साथ। आपको बैलेंस बनाकर चलना है। आई थिंक बारिश हो रही है बाहर, दैट्स व्हाई आई वाज अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड। एनीवे हारमनी के साथ आया है इंटेंसिटी। आपको काम करना है, स्पीड में करना है, बट अपने आप को नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि काम करते 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 में आप अपने आप को पूरा डुबा दो और अपनी वेलबींग का ध्यान ना रखो, ऐसा नहीं करना है आपको। डोंट डू दैट, गलती से भी मत करना। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज आप बहुत जल्दी थक जाओगे एंड देन यू विल गिव इट अप। गिव अप करोगे, वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। That's the worst thing. I'm telling you from my own experience, and this is a no-brainer. नहीं भी experience होता तो भी ये पता है, when you have to start something all from scratch after doing so much of hard work already in the past, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है वो चीज़। इम्पॉसिबल नहीं है, बट डिफिकल्ट तो होती है वो चीज़, ठीक है। नाउ लेट मी ऑल्सो टेक सम गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड हनुमान ओरेकल डेक। आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस, क्या आ रहा है मैसेज? So this is the card, this is the deck that I'm using। मैं इसको भी ओशो एंड टैरो कार्ड के साथ साथ इसको भी मैं टैग कर दूंगी आपके लिए इस वीडियो में, सो दैट इन केस यू वांट टू बाय इट आप कर सको। क्योंकि देखो टैरो रीडिंग्स जो है वो लर्न करनी पड़ती है, उसके रूल्स होते हैं, उसकी मीनिंग्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट जो ओरेकल कार्ड होता है उसको लिटरली लर्न करने की जरूरत नहीं होती। देयर आर मैसेजेस रिटन राइट देयर। सो आप अपने लिए, अपनी गाइडेंस के लिए, अपने क्या बोलते हैं, खुद को हेल्प करने के लिए आप खुद भी ये रीड कर सकते हो, खरीद सकते हो, रीड कर सकते हो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है वो गाइडेंस जो हनुमान जी आपको देना चाहते हैं? प्लीज टेल मी हनुमान जी। जय श्री राम।
Conquer inner demons. What have I been saying, screaming so far? ये ऑफ कोर्स फ्लिप्ड है, सो डोंट वरी, मैं पूरा मैसेज पढ़ के बताऊंगी. कॉन्कर इनर डीमंस, ये आपका मेन मैसेज है यहाँ पे हनुमान जी के द्वारा. कॉन्कर योर इनर डीमंस एज आई कॉन्कर्ड द ऑब्स्टैकल्स इन लंका टू अचीव ट्रू लिबरेशन. ओके, ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, हैबिट्स एंड लिमिटिंग बिलीव्स. ठीक है, रेमेडी भी है इसमें, मैं बताती हूँ. सो सबसे पहले हनुमान जी का यहाँ पे जो आपको मैसेज है वो ये है कि आपके अंदर के जो थॉट्स जो आपको रोकते हैं कि यार पता नहीं काम करेगा कि नहीं, जाने तो, छोड़ो, इतनी मेहनत करो, इतना टाइम डालो, इतनी एनर्जी डालो, फिर अगर फेल हो गया तो फिर क्या, ये काम ही नहीं करेगा, जाने दो. वो आपका इनर डीमन है. जो आपको फियर ऑफ फेलियर होता है, फेल हो गई तो, काम नहीं किया तो फिर क्या होगा, वापस से कैसे, वापस से शुरू करो. ये फियर ऑफ फेलियर आपका इनर डीमन है. गेट रिड ऑफ दैट. ठीक है, आपका आलस, इफ यू कीप पोस्टपोनिंग थिंग्स, गेट रिड ऑफ दीज नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीव्स कि मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूं, नहीं हुआ तो, ये वो, इन सब चीज़ों से ना प्लीज. माई कैमरा स्टॉप्ड वर्किंग लॉन्ग बैक, आई रियलाइज्ड इट जस्ट नाउ. सो बट आई होप आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी, मेरी थोड़ी कम आएगी, बट या प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. ठीक है, तो हाँ, बेसिकली ओवरकम नेगेटिव थॉट्स, हैबिट्स एंड लिमिटिंग बिलीव्स. हैबिट्स भी अगर आप पोस्टपोन करने में चाहते हो, अगर आपकी आदत है तो वो एक हैबिट है. ठीक है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट हैबिट एज वेल. ये हनुमान जी का आपको मैसेज है यहाँ पे. रेमेडी है आपके लिए, डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड रिलीज योर फियर्स. आपको मेडिटेशन करना है, रेगुलरली करना है. अगर आप हर रोज नहीं कर सकते हो, रेगुलरिटी का मतलब होता है कि आप वीक में 2 दिन कर रहे हो, वीक में 1 दिन तो कर रहे हो कम से कम. ठीक है, वो रेगुलरिटी होता है. आप वो उस चीज को फिक्स कर लो कि हाँ, मैं हर रोज 5 बजे या मैं एटलीस्ट वीक में 2 बार करूंगी मेडिटेशन, और उसका टाइमिंग फिक्स कर लो. वो रेगुलरिटी होता है. जस्ट रेगुलरली आप मेडिटेशन करो. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच विथ गेटिंग रिड ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स, विथ गेटिंग रिड ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स, योर लिमिटिंग हैबिट्स. ये सारी चीज़ों से आपको बहुत यहाँ पे रिलीफ मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड इफ यू रिलेटेड विद दिस रीडिंग, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर लीविंग, एंड make sure to comment 111 या फिर 777 to claim this reading, and also subscribe to my channel if you like watching my readings. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.